दिल्ली में कूड़ा बनाम करप्शन की लड़ाई चल रही है। एक तरफ भाजपा आम आदमी पार्टी को करप्शन का आरोप लगाकर उनके खिलाफ लगातार हमला बोल रही है। मामला सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है, जो कि जेल में रहकर एक के बाद एक कई चिट्ठियां लिख चुका है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी को बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है। और नौबत यहां तक आई कि भाजपा नेताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सतीन जैन और कैलाश गहलोत का नार्को टेस्ट तक करवाने की मांग कर ली। तो इसका जवाब आम आदमी पार्टी कैसे दे रही है? वो कूड़े के मुद्दे पर दे रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर लैंडफिल साइट पर। यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आए और आकर कहा कि 15 सालों के शासन में एमसीडी पर जब शासन किया बीजेपी ने, तो सिर्फ ये कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ दिए, लोगों को नुकसान होने लगा है। जिस वक्त मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं, दरअसल एक पूरी दीवार यहाँ जो है वो बनी हुई थी। रविवार देर रात यहाँ पर, क्योंकि लगातार कूड़े का जो अंबार है वो बढ़ता जा रहा है, ये दीवार टूटी। जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के, यहाँ पर अगर देखें तो ये बकरा मंडी है। लोग यहाँ पर, इनका ये कहना है कि जब इनको यहाँ अलॉटमेंट किया गया था तो आश्वासन दिया गया था कि कूड़े के पहाड़ नहीं रहेंगे या इनकी दूरी रहेगी, लेकिन वक्त बीता, उसके साथ कूड़े के पहाड़ खत्म तो नहीं हुए, इधर ये ऊंचाई में बढ़ते चले गए। इसकी वजह से दीवार टूटी है, उनका नुकसान हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक प्याऊ बना हुआ है जहाँ पर बकरों को पानी पिलाना के लिए लाया जाता था। उसके इधर उधर देखेंगे तो वहाँ पर बकरों को रखा जाता था, लेकिन रविवार की देर रात इस दीवार का जो डही, उसकी वजह से खंभा टूटा। तमाम जो नुकसान है वो लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। अब क्योंकि एमसीडी का चुनाव है तो ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए भी एक मुद्दा बन गया है। लोगों की भी शिकायत है कि यहाँ सिर्फ ना उनको ये आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि उनके स्वास्थ्य को लेकर भी नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में जब मनीष सिसोदिया आए तो उन्होंने भी ये कहा कि एमसीडी पे सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, कूड़े के ढेरों को नहीं हटाया गया है और उसी भ्रष्टाचार की वजह से इस तरह की जो दीवार है वो टूटी है, लोगों को नुकसान हुआ है और कूड़े का अंबार बढ़ता जा रहा है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं गाजीपुर लैंडफिल साइट। सर, क्या यहाँ देखने आए थे? ये देखने आया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, जब चारों तरफ जनता ये कहने लगी कूड़े के इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो बीजेपी ने क्या किया कि ऊंचाई कम करके आसपास की खाली जगह पे फैलाना शुरू कर दिया। अब ये तो लोगों को पता नहीं चलता और भारतीय जनता पार्टी बड़ी उपलब्धि बताती कि देखो हमने ऊंचाई कम कर दी, पहाड़ कम कर दिया। लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ 6 महीने पहले जो खाली जगह पड़ी थी वहां पे इन्होंने छोटे छोटे पहाड़ बना दिए कूड़े के और ऊपर से उतार के नीचे रख दिया है। इसकी वजह से ये दीवार टूट गई, इसकी वजह से कल यहाँ पे प्याऊ टूट गई। ईश्वर का शुक्र है कि हादसा भी, खतरे में खड़े हुए हैं सारे लोग, ये सब मंडी के लोग हैं, ये खतरे में पड़े हुए हैं। शुक्र है कि कोई नहीं था रात को यहाँ पे। बच्चों का एक यहाँ पे आश्रम है, उसमें कुछ हादसा हो सकता था। तो इसको तो यहाँ इस तरह की जो साजिश कर रहे हैं कि झूठ दिखाने के लिए कि हमने कूड़ा कम कर दिया, आसपास की खाली जगहों पे इस तरह के नए नए ढेर बनाते चले जा रहे हैं, तो इसको तो तुरंत बंद करवाएंगे। सही बताइए, आप एमसीडी के मुद्दे पर, कूड़े के मुद्दे पर बीजेपी घेर रहे हैं, वो आप पर करप्शन के चार्जेस लगा रहे हैं, सुकेश की चिट्ठियां लेकर आ रहे हैं और नार्को टेस्ट तक की मांग कर दी है। उनके दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है, इसी तरह से इसलिए बात करते हैं। वो पूरी दिल्ली में कूड़ा फैलाया है, उन्होंने लोगों के दिमाग में कूड़ा फैलाने की कोशिश की है और उनके अपने दिमाग में भी इसी तरह का कूड़ा भरा हुआ है। उनसे कूड़ा ना अपने दिमाग का हैंडल हो रहा और ना दिल्ली का हैंडल हो रहा। भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, बीजेपी कह रहे 15 करोड़ खर्च की। यहाँ पर अगर देखें तो मनीष सिसोदिया जो हैं वो पहुंचे हैं गाजीपुर लैंडफिल साइट। आपको दिखाएं जरा, गजेंद्र तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर जो है दीवार टूटी। ये जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये मंडी है और मंडी पर यहाँ पर लोगों को जान को नुकसान भी हो सकता था। ये दीवार जो आप देख रहे हैं टूट रही है, टूटने की वजह जो ये बताई जा रही है कि जो कूड़े की लैंडफिल साइट है, ये इसकी जितनी कैपेसिटी थी उससे कई जगह गुना ज्यादा जो कूड़ा है वो इस पर डाला गया है और अब देखिए यहाँ पर हटाने का काम किया जा रहा है। और क्योंकि एमसीडी के इलेक्शन है, ऐसे में जो आम आदमी पार्टी है वो इसी कूड़े के मुद्दे पर कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि इन 15 सालों के अंदर अगर हम देखें तो 15 सालों की उपलब्धि क्या है एमसीडी की या बीजेपी की, तो वो इस कूड़े के रूप में बता रही है। और इसी बात को लेकर इस बार चुनाव में जो मनीष सिसोदिया कहें या जो भी तमाम नेता हैं वो कूड़े के मुद्दे पर ही लोगों के बीच जा रहे हैं और जन संवाद कर रहे हैं कूड़े पर। तो फिलहाल अगर देखें तो एमसीडी इलेक्शन जिस तरीके से है तो उसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार कूड़े के ढेर, कूड़े के मुद्दे पर लोगों के बीच जा रही है
और वहां पर भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक मेरे साथ हैं। दुर्गेश जी, गाजीपुर में इस वक्त खड़े हुए हैं, लोगों ने आपने घेर रखा है, कुछ आपकी बातचीत भी हो रही थी, क्या कह रहे हैं लोग? लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान है। आप देखिए गाजीपुर का हमारा मतलब मुझे लगता है सबसे बड़ा मार्केट है पूरे देश का। यहाँ पे आप देखेंगे हजारों लोग, 10,000 मेरा ख्याल है लोग आते हैं डेली, 10,000 लोग आते हैं अपने पशु पक्षी के साथ यहाँ पे। आप देखिए ये छोटे छोटे बैरक्स बनाते हैं जहाँ पे पशु को रखते हैं, लोग उनको चारा देते हैं, खाना पीना खिलाते हैं। यहाँ पे प्याऊ बना हुआ है, ये प्याऊ था पहले यहाँ पे जो गिर गया पूरी तरह से। और ये कूड़े के पहाड़ कंटिन्यूसली ये ऊपर डालते चले जा रहे हैं, मार्केट को कब्जा करते चले जा रहे हैं और पूरा का पूरा कूड़ा का पहाड़ हटाने के बजाय फैलाते चले जा रहे हैं। पूरी दिल्ली बर्बाद होती चली जा रही है। 15 साल लोगों ने इनको दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, एक काम नहीं किया इन्होंने आज तक। कूड़े के नाम पर पूरी दिल्ली बर्बाद, किसी के घर में कूड़ा मिलता है, चौराहे पे कूड़ा मिलता है, कूड़े के पहाड़ बना दिए, 16 और पहाड़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दुर्गेश जी, आपके हाथ में कोई शिकायत पत्र भी है, लोग आपसे ही पूछ रहे होंगे कि आप क्या करेंगे इसके लिए, आप क्या जिनको जानते हैं? हमारे हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं यहाँ के, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं कह रहे मार्केट के यहाँ के, और हमारे यहाँ पे बता रहे हैं कि जब इनको शिफ्ट किया गया तब यहाँ पे बहुत छोटा था और 1000 मीटर दूर था और कहा और ये कहा गया कि हम इसको जो थोड़ा बहुत है उसको भी खत्म कर देंगे। आप देख लीजिए क्या सिचुएशन है। एकदम आपको 1000 मीटर कहाँ दिख रहा है? आपको अब तो स्थिति है कि इनके घर में घुस गए वो। अब तो समस्या के तौर पर आपके लिए क्या समाधान है? समाधान यही है, इसकी नीयत अच्छी हो तो हो सकता है। देश के अंदर विदेश के अंदर इस तरह से लैंडफिल साइट साफ हुई है, भोपाल के अंदर हुई है, चेन्नई के अंदर हुई है। नीयत अच्छी होनी चाहिए। जब हम सरकार में आए 2015 में, जब हम कहते थे स्कूल ठीक करेंगे, लोग हंसते थे, कहते थे स्कूल नहीं ठीक हो सकता। अरविंद केजरीवाल जी ने स्कूल ठीक करके दे दिया। हम कूड़े के पहाड़ भी खत्म कर देंगे और दिल्ली को भी साफ करके दिखाएंगे। नगर निगम की बात करें, नगर निगम का कहना है कि इस दीवार के टूटने का कारण जो है वो ये कूड़ा नहीं है। अब देखेंगे तो यहाँ पर, क्योंकि जब दीवार टूट चुकी है तो यहाँ पर बड़ी बड़ी जो जैसी मशीन है उनकी मदद से इस कूड़े को यहाँ से हटाने का काम चल रहा है। अब ऐसे में लोगों के सवाल यही हैं कि पिछले 12-13 साल से इनकी शिकायतें बनी हुई हैं, कभी कोई उनकी खोज खबर लेने आया नहीं। अब क्योंकि चुनाव हैं तो ऐसे में उनको पूछा जा रहा है, तो क्या चुनाव के बाद भी उनकी समस्याओं पर बात होगी या फिर इसी तरीके से जैसे सालों से चलता आ रहा है वो चलेंगे? लेकिन बड़ी बात यही है कि फिलहाल एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। जहां पर बीजेपी करप्शन को मुद्दा बना रही है तो वहीं उसका जवाब आम आदमी पार्टी कूड़े के मुद्दे पर उसका जवाब दे रही है। और यही वजह है कि दिल्ली के सभी 13,682 जो बूथ हैं उनमें आम आदमी पार्टी कूड़े पर जनसंवाद कर रही है और दिल्ली के लोगों को ये कह रही है कि 15 सालों के अंदर सिवाय कूड़े के उन्हें कोई नहीं मिला, कुछ उनको हासिल नहीं हुआ। आगे आने वाले सालों में अगर वो कूड़े के पहाड़ों को इसी तरीके से बढ़ता देखना चाहते हैं तो अलग बात है, और इसका अगर निपटान चाहते हैं, इस समस्या का समाधान चाहते हैं तो उनको मौका दें। यानी कि मुद्दा है एमसीडी चुनाव का, लेकिन दोनों के हथियार अलग अलग हैं। बीजेपी का हथियार करप्शन है, आम आदमी का हथियार फिलहाल के लिए कूड़ा बना हुआ है। अपने वीडियो से गजेंद्र के साथ जितेंद्र, भारतीय टीवी।